ෆෙරන්ටීනෝ ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඇමරිකාවට අපනයනය කරන එකම කාර් රේඩියල් ටයරය. සොබා ගුණයෙන් පෝෂණීය කැස් කලඹකට කුමාරිකා හෙයා ඔයිල්. මංචි චොක්ලට් ක්‍රීම් බිස්කට් එක තමයි චොක්ලට්ම ක්‍රීම් බිස්කට් එක. තාව කොච්චර පරණ වුණත් ඔයා මගේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් දුන්නේ. ඔයා කවදනකම් මාව මගහරිනවද? මේකේ උන්ට කරන මගුලක් නෑ බං. ඔබ පිටවුන්ගේ පැත්ත අරගෙන තමුන්ගේ කාට ඇඟිලි දික් කරන කලින් මේ වගේ ඇත්ත නැත්ත හොයලා බලපන්. උන් තොගේ ඔළුවට විස පුරවලා තියෙන්නේ. මේ සේදරිස් මම පොඩි එකෙක් නෙමෙයි. ඔබ තමයි පොඩි කාලේ ඉඳන් මගේ ඔළුවට විස පැව්වේ. උන් නෙමෙයි. ඔබ හිතන්න එපා සේදරිස් මේ කරන දේවල් උඹට දිගටම ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. වෙන විදියකින් නැත්තම් සබා ධර්මයෙන් හරි මේ කරපු දේවල් වලට උඹට විඳවන්න වෙනවමයි. ඒක උඹලා දෙන්නටම පොදුයි. ඒ හින්දා මේව වල දාන්න බැයි නා ඕන මගුලක් කරන්න උඹලා දෙන පරිස්සම්ලා හිටපල්ලා. अगर हसास नौजवान जो अपने वालिद के कारोबार से दूर रहकर ख़ुद कुछ बनाना चाहता है, सारा एक मुतवस्सित घराने के बाहिम्मत लड़की जो अपने ख्वाबों और ख़ानदान के दरमियान तवाज़ुन रखती है। सारा एक कॉलेज में स्कॉलरशिप पर पढ़ने वाली तालबा है जो अपने बाप के छोटे कारोबार में हाथ हटाती है और साथ साथ अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए अंत तक मेहनत करती है। बासित जो एक दौलतमंद ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है इसी कॉलेज में दाखिल होता है, मगर वो चाहता है कि लोग उसे इसके बाप के नाम से नहीं उसके अपने काम से पहचानें। दोनों की पहली मुलाकात एक डिबेट मुकाबले में होता है और वो एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं। सारा सच्चाई की तरफदारी करती है जबकि बासित मौका परस्ती का दिफा करता है। व्यूअर्स, इन दोनों के ताल्लुक़ की शुरुआत किस तरह होती है? तो बास व मुबाहिसे के बाद एक ऐसा लम्हा आता है जब बासित सारा के एक परेशानी में मदद करता है और वहाँ से दोनों का रिश्ता एक अजीब खामोशी में जुड़ने लगता है। बासित सारा की खुददारी से मुतासिर होता है जबकि सारा को बासित की छुपी हुई नरमी और खलूस चू जाता है। बासित के वालिद मुर्शद इंडस्ट्रीज़ के मालिक सारा को नीच तबके की लड़की समझकर इनके रिश्ते के ख़िलाफ़ होते हैं। सारा का भाई को लगता है कि बासित जैसे लोग सिर्फ दिल लगी करते हैं और वो अपने बहन की हिफाजत के लिए सख्त रवैया इख्तियार करता है। बासित को कंपनी संभालने के लिए वापस जाना पड़ता है और वो सारा से वादा करता है कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा वो लौट आएगा। 2 साल गुजर जाने के बाद सारा अब एक खुद मुख्तार टीचर और राइटर बन चुकी है, मगर वो अब भी रोज़ बासित की दी हुई खाली डायरी को देखती है जिसने जाते वक्त दी थी, ये कहकर इसमें हर वो बात लिखना जो तुम मुझसे कहना चाहो, मैं लौटकर पढ़ूंगा। एक रोज़ सारा लाइब्रेरी में लेक्चर दे रही होती है और दरवाजे पर एक शख्स खड़ा होता है, बासित। वो हाथ में वही डायरी तामे कहता है, मैं हर लफ्ज़ पढ़ने आया हूँ और अब वो अपनी बात लिखने आया हूँ। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं मगर लबों पर खामोश। अगर हसास नौजवान जो अपने वालिद के कारोबार से दूर रहकर ख़ुद कुछ बनाना चाहता है, सारा एक मुतवस्सित घराने के बाहिम्मत लड़की जो अपने ख्वाबों और ख़ानदान के दरमियान तवाज़ुन रखती है। सारा एक कॉलेज में स्कॉलरशिप पर पढ़ने वाली तालबा है जो अपने बाप के छोटे कारोबार में हाथ हटाती है और साथ साथ अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए अंत तक मेहनत करती है। बासित जो एक दौलतमंद ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है इसी कॉलेज में दाखिल होता है, मगर वो चाहता है कि लोग उसे इसके बाप के नाम से नहीं उसके अपने काम से पहचानें। दोनों की पहली मुलाकात एक डिबेट मुकाबले में होता है और वो एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं। सारा सच्चाई की तरफदारी करती है जबकि बासित मौका परस्ती का दिफा करता है।
व्यूअर्स, इन दोनों के ताल्लुक़ की शुरुआत किस तरह होती है? तो बास व मुबाहिसे के बाद एक ऐसा लम्हा आता है जब बासित सारा की एक परेशानी में मदद करता है और वहाँ से दोनों का रिश्ता एक अजीब खामोशी में जुड़ने लगता है। बासित सारा की खुददारी से मुतासिर होता है जबकि सारा को बासित की छुपी हुई नरमी और खलूस चू जाता है। बासित के वालिद मुर्शद इंडस्ट्रीज़ के मालिक सारा को नीच तबके की लड़की समझकर इनके रिश्ते के ख़िलाफ़ होते हैं। सारा का भाई को लगता है कि बासित जैसे लोग सिर्फ दिल लगी करते हैं और वो अपने बहन की हिफाजत के लिए सख्त रवैया इख्तियार करता है। बासित को कंपनी संभालने के लिए वापस जाना पड़ता है और वो सारा से वादा करता है कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा वो लौट आएगा। 2 साल गुजर जाने के बाद सारा अब एक खुद मुख्तार टीचर और राइटर बन चुकी है, मगर वो अब भी रोज़ बासित की दी हुई खाली डायरी को देखती है जिसने जाते वक्त दी थी, ये कहकर इसमें हर वो बात लिखना जो तुम मुझसे कहना चाहो, मैं लौट कर पढ़ूँगा। एक रोज़ सारा लाइब्रेरी में लेक्चर दे रही होती है और दरवाजे पर एक शख्स खड़ा होता है, बासित। वो हाथ में वही डायरी तामे कहता है, मैं हर लफ्ज़ पढ़ने आया हूँ और अब वो अपनी बात लिखने आया हूँ। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं मगर लबों पर खामोश। अगर हसास नौजवान जो अपने वालिद के कारोबार से दूर रहकर खुद कुछ बनाना चाहता है। सारा एक मुतवस्सित घराने के बाहिम्मत लड़की जो अपने ख्वाबों और ख़ानदान के दरमियान तवाज़ुन रखती है। सारा एक कॉलेज में स्कॉलरशिप पर पढ़ने वाली तालबा है जो अपने बाप के छोटे कारोबार में हाथ हटाती है और साथ साथ अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए अंत तक मेहनत करती है। बासित जो एक दौलतमंद ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है इसी कॉलेज में दाखिल होता है, मगर वो चाहता है कि लोग उसे इसके बाप के नाम से नहीं इसके अपने काम से पहचाने। दोनों की पहली मुलाकात एक डिबेट मुकाबले में होता है और वो एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं। सारा सच्चाई की तरफदारी करती है जबकि बासित मौका परस्ती का दिफा करता है। व्यूअर्स, इन दोनों के ताल्लुक़ की शुरुआत किस तरह होती है? तो बास व मुबाहिसे के बाद एक ऐसा लम्हा आता है जब बासित सारा की एक परेशानी में मदद करता है और वहाँ से दोनों का रिश्ता एक अजीब खामोशी में जुड़ने लगता है। बासित सारा की खुददारी से मुतासिर होता है जबकि सारा को बासित की छुपी हुई नरमी और खलूस चू जाता है। बासित के वालिद मुर्शद इंडस्ट्रीज़ के मालिक सारा को नीच तबके की लड़की समझकर इनके रिश्ते के ख़िलाफ़ होते हैं। सारा का भाई को लगता है कि बासित जैसे लोग सिर्फ दिल लगी करते हैं और वो अपने बहन की हिफाजत के लिए सख्त रवैया इख्तियार करता है। बासित को कंपनी संभालने के लिए वापस जाना पड़ता है और वो सारा से वादा करता है कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा वो लौट आएगा। 2 साल गुजर जाने के बाद सारा अब एक खुद मुख्तार टीचर और राइटर बन चुकी है, मगर वो अब भी रोज़ बासित की दी हुई खाली डायरी को देखती है जिसने जाते वक्त दी थी, ये कहकर इसमें हर वो बात लिखना जो तुम मुझसे कहना चाहो, मैं लौट कर पढ़ूँगा। एक रोज़ सारा लाइब्रेरी में लेक्चर दे रही होती है और दरवाजे पर एक शख्स खड़ा होता है, बासित। वो हाथ में वही डायरी तामे कहता है, मैं हर लफ्ज़ पढ़ने आया हूँ और अब वो अपनी बात लिखने आया हूँ। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं मगर लबों पर खामोश। अगर हसास नौजवान जो अपने वालिद के कारोबार से दूर रहकर खुद कुछ बनाना चाहता है। सारा एक मुतवस्सित घराने के बाहिम्मत लड़की जो अपने ख्वाबों और ख़ानदान के दरमियान तवाज़ुन रखती है। सारा एक कॉलेज में स्कॉलरशिप पर पढ़ने वाली तालबा है जो अपने बाप के छोटे कारोबार में हाथ हटाती है और साथ साथ अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए अंत तक मेहनत करती है। बासित जो एक दौलतमंद ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है इसी कॉलेज में दाखिल होता है, मगर वो चाहता है कि लोग उसे इसके बाप के नाम से नहीं इसके अपने काम से पहचाने। दोनों की पहली मुलाकात एक डिबेट मुकाबले में होता है और वो एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं। सारा सच्चाई की तरफदारी करती है जबकि बासित मौका परस्ती का दिफा करता है। व्यूअर्स, इन दोनों के ताल्लुक़ की शुरुआत किस तरह होती है? तो बास व मुबाहिसे के बाद एक ऐसा लम्हा आता है जब बासित सारा की एक परेशानी में मदद करता है और वहाँ से दोनों का रिश्ता एक अजीब खामोशी में जुड़ने लगता है। बासित सारा की खुददारी से मुतासिर होता है जबकि सारा को बासित की छुपी हुई नरमी और खलूस चू जाता है। बासित के वालिद मुर्शद इंडस्ट्रीज़ के मालिक
سارا کو نیچ طبقے کی لڑکی سمجھ کر ان کے رشتے کے خلاف ہوتے ہیں۔ سارا کا بھائی کو لگتا ہے کہ باسط جیسے لوگ صرف دل لگی کرتے ہیں اور وہ اپنے بہن کی حفاظت کے لیے سخت رویہ اختیار کرتا ہے۔ باسط کو کمپنی سنبھالنے کے لیے واپس جانا پڑتا ہے اور وہ سارا سے وعدہ کرتا ہے کہ جب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا وہ لوٹ آئے گا۔ 2 سال گزر جانے کے بعد سارا اب ایک خود مختار ٹیچر اور رائٹر بن چکی ہے، مگر وہ اب بھی روز باسط کی دی ہوئی خالی ڈائری کو دیکھتی ہے جس نے جاتے وقت دی تھی، یہ کہہ کر اس میں ہر وہ بات لکھنا جو تم مجھ سے کہنا چاہو، میں لوٹ کر پڑھوں گا۔ ایک روز سارا لائبریری میں لیکچر دے رہی ہوتی ہے اور دروازے پر ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، باسط۔ وہ ہاتھ میں وہی ڈائری تامے کہتا ہے، میں ہر لفظ پڑھنے آیا ہوں اور اب وہ اپنی بات لکھنے آیا ہوں۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں مگر لبوں پر خاموش۔ اگر حساس نوجوان جو اپنے والد کے کاروبار سے دور رہ کر خود کچھ بنانا چاہتا ہے، سارا ایک متوسط گھرانے کے باہمت لڑکی جو اپنے خوابوں اور خاندان کے درمیان توازن رکھتی ہے۔ سارا ایک کالج میں اسکالرشپ پر پڑھنے والی طالبہ ہے جو اپنے باپ کے چھوٹے کاروبار میں ہاتھ ہٹاتی ہے اور ساتھ ساتھ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے انت تک محنت کرتی ہے۔ باسط جو ایک دولت مند خاندان سے تعلق رکھتا ہے اسی کالج میں داخل ہوتا ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے اس کے باپ کے نام سے نہیں اس کے اپنے کام سے پہچانیں۔ دونوں کی پہلی ملاقات ایک ڈبیٹ مقابلے میں ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں۔ سارا سچائی کی طرف داری کرتی ہے جبکہ باسط موقع پرستی کا دفاع کرتا ہے۔ ویورز، ان دونوں کے تعلق کی شروعات کس طرح ہوتی ہے؟ تو بحث و مباحثے کے بعد ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب باسط سارا کے ایک پریشانی میں مدد کرتا ہے اور وہاں سے دونوں کا رشتہ ایک عجیب خاموشی میں جڑنے لگتا ہے۔ باسط سارا کے خودداری سے متاثر ہوتا ہے جبکہ سارا کو باسط کی چھپی ہوئی نرمی اور خلوص چھو جاتا ہے۔ باسط کے والد مرشد انڈسٹریز کے مالک سارا کو نیچ طبقے کی لڑکی سمجھ کر ان کے رشتے کے خلاف ہوتے ہیں۔ سارا کا بھائی کو لگتا ہے کہ باسط جیسے لوگ صرف دل لگی کرتے ہیں اور وہ اپنے بہن کی حفاظت کے لیے سخت رویہ اختیار کرتا ہے۔ باسط کو کمپنی سنبھالنے کے لیے واپس جانا پڑتا ہے اور وہ سارا سے وعدہ کرتا ہے کہ جب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا وہ لوٹ آئے گا۔ 2 سال گزر جانے کے بعد سارا اب ایک خود مختار ٹیچر اور رائٹر بن چکی ہے، مگر وہ اب بھی روز باسط کی دی ہوئی خالی ڈائری کو دیکھتی ہے جس نے جاتے وقت دی تھی، یہ کہہ کر اس میں ہر وہ بات لکھنا جو تم مجھ سے کہنا چاہو، میں لوٹ کر پڑھوں گا۔ ایک روز سارا لائبریری میں لیکچر دے رہی ہوتی ہے اور دروازے پر ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، باسط۔ وہ ہاتھ میں وہی ڈائری تامے کہتا ہے، میں ہر لفظ پڑھنے آیا ہوں اور اب وہ اپنی بات لکھنے آیا ہوں۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں مگر لبوں پر خاموش۔ اگر حساس نوجوان جو اپنے والد کے کاروبار سے دور رہ کر خود کچھ بنانا چاہتا ہے، سارا ایک متوسط گھرانے کے باہمت لڑکی جو اپنے خوابوں اور خاندان کے درمیان توازن رکھتی ہے۔ سارا ایک کالج میں اسکالرشپ پر پڑھنے والی طالبہ ہے جو اپنے باپ کے چھوٹے کاروبار میں ہاتھ ہٹاتی ہے اور ساتھ ساتھ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے انت تک محنت کرتی ہے۔ باسط جو ایک دولت مند خاندان سے تعلق رکھتا ہے اسی کالج میں داخل ہوتا ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے اس کے باپ کے نام سے نہیں اس کے اپنے کام سے پہچانیں۔ دونوں کی پہلی ملاقات ایک ڈبیٹ مقابلے میں ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں۔ سارا سچائی کی طرف داری کرتی ہے جبکہ باسط موقع پرستی کا دفاع کرتا ہے۔ ویورز، ان دونوں کے تعلق کی شروعات کس طرح ہوتی ہے؟ تو بحث و مباحثے کے بعد ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب باسط سارا کے ایک پریشانی میں مدد کرتا ہے اور وہاں سے دونوں کا رشتہ ایک عجیب خاموشی میں جڑنے لگتا ہے۔ باسط سارا کے خودداری سے متاثر ہوتا ہے جبکہ سارا کو باسط کی چھپی ہوئی نرمی اور خلوص چھو جاتا ہے۔ باسط کے والد مرشد انڈسٹریز کے مالک سارا کو نیچ طبقے کی لڑکی سمجھ کر ان کے رشتے کے خلاف ہوتے ہیں۔ سارا کا بھائی کو لگتا ہے کہ باسط جیسے لوگ صرف دل لگی کرتے ہیں اور وہ اپنے بہن کی حفاظت کے لیے سخت رویہ اختیار کرتا ہے۔ باسط کو کمپنی سنبھالنے کے لیے واپس جانا پڑتا ہے اور وہ سارا سے وعدہ کرتا ہے کہ جب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا وہ لوٹ آئے گا۔ 2 سال گزر جانے کے بعد سارا اب ایک خود مختار ٹیچر
और राइटर बन चुकी है, मगर वो अब भी रोज़ बासित की दी हुई खाली डायरी को देखती है जिसने जाते वक्त दी थी, ये कहकर इसमें हर वो बात लिखना जो तुम मुझसे कहना चाहो, मैं लौटकर पढ़ूंगा। एक रोज़ सारा लाइब्रेरी में लेक्चर दे रही होती है और दरवाजे पर एक शख्स खड़ा होता है, बासित। वो हाथ में वही डायरी तामे कहता है, मैं हर लफ्ज़ पढ़ने आया हूँ और अब वो अपनी बात लिखने आया हूँ। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं मगर लबों पर खामोश। हसास नौजवान जो अपने वालिद के कारोबार से दूर रहकर खुद कुछ बनाना चाहता है। सारा एक मुतवस्सित घराने के बाहिम्मत लड़की जो अपने ख्वाबों और ख़ानदान के दरमियान तवाज़ुन रखती है। सारा एक कॉलेज में स्कॉलरशिप पर पढ़ने वाली तालबा है जो अपने बाप के छोटे कारोबार में हाथ हटाती है और साथ साथ अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए अंत तक मेहनत करती है। बासित जो एक दौलतमंद ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है इसी कॉलेज में दाखिल होता है, मगर वो चाहता है कि लोग उसे इसके बाप के नाम से नहीं, उसके अपने काम से पहचाने। दोनों की पहली मुलाकात एक डिबेट मुकाबले में होता है और वो एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं। सारा सच्चाई की तरफदारी करती है जबकि बासित मौका परस्ती का दिफा करता है। व्यूअर्स, इन दोनों के ताल्लुक़ की शुरुआत किस तरह होती है? तो बासों मुबाहिसे के बाद एक ऐसा लम्हा आता है जब बासित सारा के एक परेशानी में मदद करता है और वहाँ से दोनों का रिश्ता एक अजीब खामोशी में जुड़ने लगता है। बासित सारा की खुददारी से मुतासिर होता है जबकि सारा को बासित की छुपी हुई नरमी और खलूस छू जाता है। बासित के वालिद मुर्शद इंडस्ट्रीज़ के मालिक सारा को नीच तबके की लड़की समझकर इनके रिश्ते के ख़िलाफ़ होते हैं। सारा का भाई को लगता है कि बासित जैसे लोग सिर्फ दिल लगी करते हैं और वो अपने बहन की हिफाजत के लिए सख्त रवैया इख्तियार करता है। बासित को कंपनी संभालने के लिए वापस जाना पड़ता है और वो सारा से वादा करता है कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा वो लौट आएगा। 2 साल गुजर जाने के बाद सारा अब एक खुद मुख्तार टीचर और राइटर बन चुकी है, मगर वो अब भी रोज़ बासित की दी हुई खाली डायरी को देखती है जिसने जाते वक्त दी थी, ये कहकर इसमें हर वो बात लिखना जो तुम मुझसे कहना चाहो, मैं लौटकर पढ़ूंगा। एक रोज़ सारा लाइब्रेरी में लेक्चर दे रही होती है और दरवाजे पर एक शख्स खड़ा होता है, बासित। वो हाथ में वही डायरी तामे कहता है, मैं हर लफ्ज़ पढ़ने आया हूँ और अब वो अपनी बात लिखने आया हूँ। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं मगर लबों पर खामोश। हसास नौजवान जो अपने वालिद के कारोबार से दूर रहकर खुद कुछ बनाना चाहता है। सारा एक मुतवस्सित घराने के बाहिम्मत लड़की जो अपने ख्वाबों और ख़ानदान के दरमियान तवाज़ुन रखती है। सारा एक कॉलेज में स्कॉलरशिप पर पढ़ने वाली तालबा है जो अपने बाप के छोटे कारोबार में हाथ हटाती है और साथ साथ अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए अंत तक मेहनत करती है। बासित जो एक दौलतमंद ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है इसी कॉलेज में दाखिल होता है, मगर वो चाहता है कि लोग उसे इसके बाप के नाम से नहीं, उसके अपने काम से पहचाने। दोनों की पहली मुलाकात एक डिबेट मुकाबले में होता है और वो एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं। सारा सच्चाई की तरफदारी करती है जबकि बासित मौका परस्ती का दिफा करता है। व्यूअर्स, इन दोनों के ताल्लुक़ की शुरुआत किस तरह होती है? तो बासों मुबाहिसे के बाद एक ऐसा लम्हा आता है जब बासित सारा के एक परेशानी में मदद करता है और वहाँ से दोनों का रिश्ता एक अजीब खामोशी में जुड़ने लगता है। बासित सारा की खुददारी से मुतासिर होता है जबकि सारा को बासित की छुपी हुई नरमी और खलूस छू जाता है। बासित के वालिद मुर्शद इंडस्ट्रीज़ के मालिक सारा को नीच तबके की लड़की समझकर इनके रिश्ते के ख़िलाफ़ होते हैं। सारा का भाई को लगता है कि बासित जैसे लोग सिर्फ दिल लगी करते हैं और वो अपने बहन की हिफाजत के लिए सख्त रवैया इख्तियार करता है। बासित को कंपनी संभालने के लिए वापस जाना पड़ता है और वो सारा से वादा करता है कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा वो लौट आएगा। 2 साल गुजर जाने के बाद सारा अब एक खुद मुख्तार टीचर और राइटर बन चुकी है, मगर वो अब भी रोज़ बासित की दी हुई खाली डायरी को देखती है जिसने जाते वक्त दी थी, ये कहकर इसमें हर वो बात लिखना जो तुम मुझसे कहना चाहो, मैं लौटकर पढ़ूंगा। एक रोज़ सारा लाइब्रेरी में लेक्चर दे रही होती है और दरवाजे पर एक शख्स खड़ा होता है, बासित।
وہ ہاتھ میں وہی ڈائری تامے کہتا ہے میں ہر لفظ پڑھنے آیا ہوں اور اب وہ اپنی بات لکھنے آیا ہوں۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں مگر لبوں پر خاموش۔ اگر حساس نوجوان جو اپنے والد کے کاروبار سے دور رہ کر خود کچھ بنانا چاہتا ہے، سارا ایک متوسط گھرانے کے باہمت لڑکی جو اپنے خوابوں اور خاندان کے درمیان توازن رکھتی ہے۔ سارا ایک کالج میں اسکالرشپ پر پڑھنے والی طالبہ ہے جو اپنے باپ کے چھوٹے کاروبار میں ہاتھ ہٹاتی ہے اور ساتھ ساتھ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے انت تک محنت کرتی ہے۔ باسط جو ایک دولت مند خاندان سے تعلق رکھتا ہے اسی کالج میں داخل ہوتا ہے مگر وہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے اس کے باپ کے نام سے نہیں اس کے اپنے کام سے پہچانیں۔ دونوں کی پہلی ملاقات ایک ڈبیٹ مقابلے میں ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں۔ سارا سچائی کی طرف داری کرتی ہے جبکہ باسط